Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
नहायत काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गय्यूर नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, इस वक्त आपके जलसे की जो हालत है और जिस तरीके का ये हंगामा चल रहा है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि कहां से शुरू किया जाए और कहां खत्म किया जाए। ये अजीबो गरीब सा माहौल है। आप बताइए, ऐसे माहौल के अंदर आदमी अल्लाह का कुरान सुनाए। भाई मजमा जमा कीजिए ना, ये सब छोड़िए ना। ये बात मैं जिस वक्त आया हूं उस वक्त से कह रहा हूं कि 12 बजे के बाद मजमे की हालत ठीक नहीं होती है। मिदनापुर का कोई इलाका और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया नहीं हूं, और यहाँ के माहौल को हम समझते हैं। तो हमने कहा था कि 9-10 बजे हमको बुला लीजिए, मजमा उस वक्त जमा होगा और हम जो कुछ बातें करनी होगी कर लेंगे। लेकिन नहीं, बस 12 बजे का टाइम दिया गया और मजमे का इतना बुरा हाल है कि मेरी जगह आप भी अगर होते तो परेशान होते। यार बोला जाए या ना बोला जाए, कैसे बोला जाए आप बताइए ना। इंसान किसी से भी बात करना चाहे तो वो ये चाहता है कि हंगामा ना हो, सुकून से बात किया जाए। अगर आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हों और तीसरा कोई बीच में आकर के हंगामा करने लगे, आपको कैसा लगता है बताइए? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो और बगल के घर में लड़ाई हो और आवाज आने लगे तो आप क्या कहते हो कि देखो साहब हंगामा कर रहा है। आप अपनी बीवी से बात कर रहे हो और बीच में अगर आपका बच्चा चिल्लाने लगे, आपका बेटा अगर आवाज करने लगे तो आप कहते हैं कि चुप हो जा, मैं अभी बात कर रहा हूं। दोस्त से बात करते हुए हंगामा बर्दाश्त नहीं होता, बीवी से बात करते हुए हंगामा बर्दाश्त नहीं होता। मैं अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों से करूं और ये हंगामा होता रहे, आप बताओ मुझे बर्दाश्त होगा? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। हम 3000 किलोमीटर का फासला तय करके आपसे बात करने के लिए आए हैं और आपने मुझे इस तरह छोड़ दिया अकेला मैदान में, जैसे कि मैं कोई यतीम बच्चा हूं, मेरा कोई वारिस नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। ये देखिए कैसे लोग हैं ये। अरे भाई, अगर आप में से किसी को हंगामा करना हो तो मेरे सामने से दूर तो चले जाओ कम से कम। यार मजमा में मत बैठो, आप दूर चले जाओ कम से कम आप। मगर यहां 2-4 लोग जो बैठे हैं इनको सुकून से तो सुनने दो।
इतनी मेहनत आप लोगों ने जलसे के लिए किया। मुझे 6 महीना पहले दावत दिया गया है और 6 महीने से ये तैयारी चल रही है। आप बताइए, यही दिन देखने के लिए आपने 6 महीने से तैयारी किया कि जब आपका मैन मुकर्रिर आए और आपका मैन प्रवक्ता आए तो आप ये हालत बना देंगे। आपने इसलिए तैयारी किया है। आओ, आप मत खड़े हो, आ जाओ, सामने आ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ सुकून से। आ जाओ भाई, आ जाओ, आइए, आप अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आ जाइए, आ जाओ, सामने आकर के बैठ जाओ। बात मानो, देखो मैंने आपकी मोहब्बत में जिस वक्त से आया हूं अब तक मैंने एक लुकमा रोटी नहीं खाया कि मैं बयान के बाद खाऊंगा, प्रोग्राम के बाद खाऊंगा। चाहे मेरा बयान 2 बजे खत्म हो, 1:30 बजे खत्म हो, जब भी खत्म हो, मगर बयान से पहले मैं नहीं खा सकता कि बयान जब कामयाब होगा और जलसा कामयाब होगा तो मुझे खुशी होगी और फिर मैं आराम से खाऊंगा बैठ करके। मगर हमें क्या मालूम था यार, इस तरह आप जलसे का जनाजा पढ़ा दोगे। इधर आ जाइए, आप ये सामने क्यों बैठे, यहाँ आइए, करीब आ जाओ। स्टेज पर इतनी कुर्सियां खाली, आ जाओ आप लोग, स्टेज पे आ जाओ, आओ स्टेज भर दो, आ जाओ, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, मेरी बात मानो, आप मेरे आजू बाजू बैठो, आकर आओ, आ जाओ, सारी कुर्सी भर दो स्टेज पे, आओ। थोड़ा साथ दे दो, मैं इंशाल्लाह बात करूंगा आपसे। आ जाओ, लाइन से बैठ जाओ सारे लोग, आ जाइए, आ जाइए, हाँ आओ, ऊपर बैठ जाओ आकर। और सामने ये लोग क्यों खड़े हैं, आप आइए, आगे आइए। लोग दुकान लगवा देते हैं जलसे में और सारा मजमा दुकान में खड़ा रहता है। आप जा करके देखो ना, दुकान के पास औरतें, मर्द, बच्चे, जवान सब वहां हैं। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं कि अगर उन नेमतों को हम लोग लिखना चाहें, अगर उन नेमतों को हम गिनना चाहें, अगर उन नेमतों को हम शुमार करना चाहें तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। अल्लाह की नेमत हम लिख नहीं सकते हैं। आप जिधर भी नजर डालें, आप जहां देखें, अल्लाह की नेमत आपको नजर आएगी और हर नेमत
जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है। मिसाल के तौर पर ये आसमान है, ये जमीन है, ये हवा है, ये पानी है, ये आग है, ये आटा है, ये चावल है, ये फल है, ये फ्रूट है, ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये औलाद है, ये कारोबार है, ये तिजारत है। आप बताओ इनमें की कोई नेमत ऐसी है जो दुनिया से ज्यादा कीमती ना हो? अल्लाह आपको बीवी दे दे मगर औलाद न दे, आप बताओ परेशान हो जाओगे या नहीं? अरे बोलो ना भाई, परेशान होंगे ना? 1 साल 2 साल हम लोग बर्दाश्त करेंगे, फिर भी अगर बच्चा नहीं हुआ तो हमारी माँ कहेगी हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारी बहू इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। और हमारी बीवी के माँ बाप कहेंगे हमारा दामाद ठीक नहीं है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि औलाद दुनिया की सबसे कीमती नेमत है और इस नेमत की चाबी अल्लाह के पास है। वो अपने खजाने से जिसे चाहे दे दे और जिसे चाहे महरूम कर दे। कोई उसको पूछने वाला कौन होता है? फिर अल्लाह ने एक औलाद दे दिया, ठीक है ना? 2 दिन का है। कितने दिन का बच्चा? कितने दिन का है? एक आदमी बहुत बड़ा बेगौर से आया और एक ट्रक सोना भर के लाया और आपसे आकर कहता है कि अब्दुल रहमान साहब, ये जो आपका बच्चा है ना, इसको अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई हैं, ये पूरे ट्रक का सोना आप ले लो और इसकी एक आंख मुझे दे दो। आप दोगे? कोई गरीब बाप भी देगा? नहीं देगा। नहीं। पता क्या चला कि उस 2 दिन बच्चे की एक आंख इस पूरे सोने से भरे हुए ट्रक से ज्यादा कीमती है। और ऐसी कितनी आंखें अल्लाह ने दिया? परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इसी का खूबसूरत नक्शा खींचकर बताया। इरशाद फरमाया, मेरे बंदो तुम कितनी बेखबरी के आलम में जी रहे हो, तुम कितने बेवफा हो, तुम किस तरह मुझे भूल कर बैठे हो। मैंने इतनी कीमती दौलत अता फरमाई, मैंने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई, लेकिन तुमने उन नेमतों को देखकर मुझे पहचाना नहीं, भूल गए। इरशाद फरमाया, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये चेहरा, ये दिमाग, ये दिल, फिर उस दिल के अंदर आने वाली धड़कन, हर धड़कन इतना कीमती बनाया कि अगर कोई ये कहे मैं सारी दुनिया देता हूं, मुझे अपने दिल की 2-4 धड़कन दे दो, कोई देगा? और एक दिन में ये दिल कितनी मर्तबा धड़कता है आपको पता है? हजारों लाखों मर्तबा।
सो जाती है, कान सो जाता है, जबान सो जाती है, हाथ सो जाता है, पांव सो जाता है, जबान सो जाती है, मगर दिल जब से अल्लाह ने बनाया आज तक नहीं सोया। और जिस दिन सोएगा उस दिन हम मुकम्मल, जिस दिन वो सो गया उस दिन क्या होगा? दुनिया की बड़ी सी बड़ी कोई मशीन क्यों ना हो, आदमी बनाने वाला बनाता है तो 24 घंटा उसे चलने नहीं देता, बल्कि कहता है थोड़ी देर के लिए बंद कर दो वरना इंजन गर्म हो जाएगा। दुनिया की कोई मशीन और दुनिया का कोई इंजन ऐसा नहीं जो 24 घंटा चलता हो, है नहीं। मगर अल्लाह ने दिल के इंजन को ऐसा बनाया, इतना कीमती बनाया कि जब से मां के पेट से लेकर आज तक चल रहा है और मौत तक चलता रहेगा, एक सेकंड के लिए रुकता नहीं, मगर खराब नहीं होता है। और अगर एक दो लम्हे के लिए इंसान के दिल की धड़कन रुक जाए, आदमी परेशान होता है, गाड़ियों को बुलाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों को जाता है, डॉक्टर कहता है कि दिल में तकलीफ आ गई, इलाज करना पड़ेगा, लाखों रुपया खर्च होगा। हम इंतजाम करते हैं, बीवी का जेवर रख देते हैं, दुनिया से कर्ज लेते हैं, मगर इलाज करते हैं दो चार धड़कन को बचाने के लिए।